समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समाधान समाधान समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरियां दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान। खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, एक व्यक्ति ने, एक युवा ने एक वृद्ध से पूछा कि आपने जीवन के बहुत सारे बसंत देख लिए हैं, मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ, आप जीवन के लिए मुझे कुछ सीख दीजिए, शिक्षा दीजिए। तो वृद्ध ने कहा उस युवा से कि क्या तुमने कभी बर्तन धोए हैं? युवा ने कहा हाँ, धोए तो हैं। तो वृद्ध ने कहा कि बर्तन धोने से तुमने क्या सीखा? तो उस युवा ने कहा कि बर्तन धोने में सीखने जैसी क्या बात है, वो तो सहज सी बात है, सामान्य सी बात है, वो नित्य का कर्म है। वृद्ध मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि देखो, बर्तन जब धोया जाता है तो बाहर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन अंदर साफ करने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बाहर हल्के तौर पे यदि साफ कर दिया जाए तो चलता है, लेकिन अंदर ज़्यादा घिसना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है, ताकि अंदर कोई भी गंदगी ना रह जाए। यही जीवन का भी मर्म है। बाहर से तुम भले ही कैसे भी दिखाई दे रहे हो, लेकिन अंदर जो अपने आप को रगड़ता है, घिसता है, अंदर की जो कालिक है, अंदर की जो गंदगी है, उसे निकालता है, वो वास्तव में जीवन में चमकता है, महान बनता है और इतिहास भी उसे ही याद करता है। इसलिए बाहरी रूप को देखने की बजाय यदि अंदर कार्य किया जाए, अंदर अपने आप को घिसा और रगड़ा जाए, तो जीवन सचमुच खिल जाता है और जीवन सचमुच ऐसा आदर्श बन जाता है जिसे सदियों तक लोग याद रखते हैं। कितनी सुंदर सी बात और सुंदर मर्म वृद्ध ने बताया था मित्रों, जिसे हम सबको भी सोचना और विचारना है कि हम भी अंदर से अपने आप को धोएं, अंदर से अपने आप को साफ करें, अंदर से अपने आप को रगड़ें, ताकि कोई भी ईर्ष्या, द्वेष या किसी भी प्रकार के जो विकार हैं, गंदगी हैं, वो न रह जाएं। जब वो दूर हो जाएंगे तो जीवन सचमुच सुंदर बन जाएगा, खिल जाएगा, निखर जाएगा। ऐसी सुंदर बात के साथ, सीख के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। भ्राता जी का स्वागत करते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हमारे यहाँ वृद्धों को बहुत सम्मान दिया जाता रहा है, अब भी दिया जाता है, और शायद इसीलिए भ्राता जी कि वो अपने अनुभव से ऐसी गहरी बात सिखा जाते हैं कि जीवन निखर जाता है। ये बात तो सचमुच बहुत ही गहरी है जी। नहीं तो आजकल लोग क्या करते हैं, कपड़े बहुत अच्छे पहनेंगे, शरीर की सुंदरता पर और बाल कैसे बने, भौहें कैसी हों और कैसे मेकअप किया जाए, इस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, इसकी भी कहीं ना कहीं जरूरत है, लेकिन आंतरिक धुलाई परम आवश्यक है। जब तक आंतरिक धुलाई नहीं होती तो ये बाह्य शोभा सचमुच निरर्थक जैसी साबित होती है, जैसे आजकल बहुत जगह हो रहा है। मैं देखता हूँ हमारे पास कैसे जाते हैं, बहुत सुंदर कोई कन्या है लेकिन डिप्रेशन में आ गई है, बहुत सुंदर कोई व्यक्ति है लेकिन अहंकार में है, बहुत सुंदर युवक है लेकिन अंदर ईर्ष्या, द्वेष, निगेटिविटी, नफरत करना भरी हुई है। तो उसको अपने जीवन में एक अभाव महसूस होता है, उसको खुद भी लगता है कि यार ये बाहरी रूप से तो ठीक है लेकिन अंदर तो हम खाली हैं, मजा नहीं आ रहा है। तो
सचमुच चाहे युवक हो, छोटे बड़े, सबको जी। मैं तो कहता हूँ छोटों से ही 8वीं 9th क्लास से ही एक लक्ष्य बना लेना चाहिए कि हमें अपने अंतर को स्वच्छ रखना है। स्वच्छ चीज़ तो सबको प्रिय होती है। हमारे कपड़ों पर भी कहीं दाग लग जाए, हम उसे पहनना नहीं चाहते जब तक वो दाग ठीक ना हो जाए। कपड़े मैले हो जाए, हमारा गिलास ही मैला हो, हम उसमें पानी नहीं पीते हैं, छोटी सी बात है। हमारा बैग ही मैला कुचैला हो, उसे साथ लेके नहीं चलते। जूते ऐसे वैसे हों, तो ये गंदी चीजें तो कहीं भी प्रिय नहीं है। अंतर ही गंदा हो तो जो दिखाई तो नहीं देता पर कहीं ना कहीं चेहरे पे आता अवश्य है, कहीं ना कहीं व्यवहार से झलकता अवश्य है। इसलिए मैं अपने सभी भाई बहनों को, इस संसार के हर व्यक्ति को कहना चाहूँगा, अपने अंदर से घृणा, नफरत, वैर भाव, क्रोध, मैंपन, दूसरे को देखकर बहुत जेलसी, दूसरे को आगे बढ़ता देखकर लेग पुलिंग करने की इच्छा, खुश न रहना, बहुत ज्यादा सोचना, कोई भी वासना बहुत ज्यादा होना, ये सब अंतर्चित्त को गंदा करते हैं। इस सब की सफाई करें। और झाड़ू कौन सा है इसके लिए? देखिए, कपड़े गंदे हों तो वॉशिंग मशीन है, लोग हाथ से भी साफ कर लेते हैं। घर गंदा हुआ, झाड़ू लगा दिया, पोछा लगा दिया, साफ हो गया। लेकिन अंदर गंदा हो, मन और बुद्धि गंदगी से भरी हो, तो उसको साफ करने का कौन सी चीज बाजार में मिल रही है? आजकल तो बहुत सारे निकाल दिए हैं, दाग खत्म हो जाएंगे, इससे बाथरूम अच्छा हो जाएगा, ये साबुन लो इससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन बुद्धि की सफाई, मन की सफाई, और मैं तो ये कहूँगा कईयों ने तो अपनी बुद्धि को डस्टबिन ही बना दिया है। अब सोचो, डस्टबिन अंदर ही रखा हो, खाना खा रहे हो और पास में डस्टबिन भी रखा हो, बदबू आ रही हो, कैसा लगता है? तो ये बुद्धि तो अंदर है ना, जीवन का एक अभिन्न अंग है, महत्वपूर्ण अंग है। इसको जिसने गंदगी से भर लिया, उसको तो जीवन में न सुख है, न सफलता है, न प्रेम है, न अपनापन है। टकराव ही टकराव होता है, मन बिना मतलब खिन्नता से भरा रहता है, जीवन में सुख भी नहीं भासता, संबंधों में भी अलगाव होते रहते हैं। इसलिए इस बुद्धि पात्र को, जो सुंदर पात्र है, गोल्डन पात्र है, गोल्डन वेसल है ये, इसको गोल्डन ही रहने दें ताकि इसमें सुंदर चीजें आ सकें। गंदी चीजें भर दें तो गोल्डन वेसल भी एक प्लास्टिक का डब्बा ही बन जाएगा, फिर कितनी कीमत होगी उसकी। तो मैं सबको कहूँगा, अब इसको साफ करें। तुम्हारे पास अनंत शक्तियां हैं, तुम अपनी बुद्धि में सद्विवेक का सृजन कर सकते हो, भर सकते हो। तुम अपनी बुद्धि में वरदान भर सकते हो, अपनी बुद्धि में ईश्वरीय शक्तियां भर सकते हो, सुंदर चिंतन से सुंदर विचारों का निर्माण कर सकते हो, ताकि संसार को तुम्हारे विचार नई रोशनी दें। तो सब अब अंदर की सफाई पे ध्यान दें। जी, आप कुछ साबुन बताने वाले थे कि कैसे सफाई की जाए। बहुत सारे ऐड आते रहते, मैं भी कभी कभी देख लेता हूँ। तो भाई इसको यूज करो, इसको यूज करो, इसमें ये है, इसमें ये, कोई लाइफ बॉय का, कोई लक्स का, कोई किसी का ऐड कर रहा है। लेकिन अंदर की सफाई बहुत बहुत आवश्यक है। इससे हमारा ये संसार बहुत सुंदर हो जाएगा। मैं तो भारत में जहाँ जहाँ भी जाते हैं ना, पब्लिक प्रोग्राम होते हैं, बोलने का मौका मिलता है, तो मैंने कहा देखो, हमारे प्रधानमंत्री ने सारे भारत में स्वच्छता अभियान चलाया और बहुत जगह सुधार हो गया है। ठीक है, कुछ लोग हैं इस पे ध्यान नहीं देते, ये उनकी अपनी गलती है, पर हमारे देश के नेता के आह्वान पर हम सबको ध्यान देना चाहिए। तो ये बाहरी स्वच्छता के साथ यदि मन की स्वच्छता भी जोड़ दी जाए, अंदर भी सफाई हो जाए, तो देश स्वर्ग बन जाए। अमेरिका, ब्रिटेन पीछे रह जाएंगे और हमारा देश जगत गुरु बन जाएगा। जी, और अंदर की स्वच्छता होती है तो बाहर भी व्यक्ति अपने वातावरण को, पर्यावरण को स्वच्छ रखता है। मतलब जी, एक चीज विशेष करके इस विषय पे जानना चाहूंगा, अंदर की स्वच्छता की बात आपने कही। आज जब भी हम कोई भी चैनल खोलते हैं या अपने चारों तरफ देखते हैं, न्यूज सुनते हैं, तो यहाँ हत्या की बात आ गई, बलात्कार की बात आ गई, यहाँ एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया। मतलब ज्यादातर जो चीजें हमारे अंदर जा रही हैं वो ऐसी ही जा रही हैं जो मन को खिन्न कर देती हैं, मन के अंदर विकारों को या गंदगी को पैदा करती हैं। तो इसके लिए क्या किया? बस मीडिया भी ऐसा ही माल परोस रहा है ना। एक्चुअली मीडिया हमारा एक जो सुंदर माध्यम था, वो थोड़ा सा कॉमर्शियल ज्यादा हो गया है।
पैसा पैसा सबको चाहिए, अब कुछ भी दिया जाए, जिसको लोग ज्यादा देखें वही दो, ऐसी एक लोगों की मान्यता हो गई है। अगर ये मान्यता हो कि हमें समाज को कुछ सिखाना है, न केवल मनोरंजन करना है, न केवल कुछ ऐसे सीरियल बना देने या ऐसे न्यूज़ देने हैं जिससे मनुष्य पर गलत इम्पैक्ट हो, बल्कि हमें ऐसी चीज़ देनी है जिससे मनुष्य के जीवन स्तर में सुधार हो, तो ये मीडिया सचमुच संसार के लिए वरदान है। हर व्यक्ति देख रहा है सब कुछ। जी। तो लेकिन मनुष्यों की भी कमी है, वो निगेटिविटी ज़्यादा देखते हैं। हमारी जो छोटे बच्चे हैं उनमें तो अगर 10 बच्चों को टीवी के सामने बैठा दिया जाए तो वो निगेटिविटी ज़्यादा कैच करते हैं, उससे चैनल बदलते रहते हैं, किस पे ज़्यादा गंदी चीज़ें आ रही हैं वो देखेंगे हम। तो ये टोटल मेंटेलिटी को भी चेंज करने का एक अभियान चलाया जाए, हम लोग तो चला ही रहे हैं, पर और बहुत सारे लोग इसको एक साथ मिलकर चलाएं तो ये अच्छा होगा। देखिए, हमारा पीस ऑफ माइंड जो भी देखता है एकदम पसंद करता है। जितने भी संसार के अच्छे लोग हैं, बुरे लोगों की तो बात हम नहीं करेंगे, उन्हें तो बुराई चाहिए। वो कहेंगे क्या शांति शांति की बात करते हैं, ये परमात्मा की बात करते रहते हैं, ये नैतिक मूल्यों की बात करते रहते हैं, हमें ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये जमाना अब नहीं है। लेकिन जमाने को तो हमें बदलना है ना। तो अगर हमारा मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विशेष रूप से, जिसका आजकल बहुत ज़्यादा प्रभाव है, और हमारा फिल्म डिवीज़न, दोनों, जिससे युवक बहुत कुछ सीख रहे हैं। बाल भी वैसे ही कटाते हैं जैसे हीरो ने कटाए, चाहे वो देखने में बिल्कुल भद्दे लग रहे हों, पैंट भी घुटनों से फाड़ लेते हैं क्योंकि हीरोइन ने फाड़ी थी। अब मैं गया एक जगह में, देख रहा एक लड़की, लग तो अच्छी रही, पर वो यहाँ से घुटनों से पैंट फटी हुई। मुझे बड़ी दया आई, मैं कही यार, मैं अपने साथी को कहूँ, वो पैसे वाले थे, भाई तुम गरीब स्टूडेंट को थोड़े कपड़े वपड़े दिया करो। मैंने पूछा कि तुम लोग ऐसा काम नहीं करते क्या? कह रहे ये तो वही फैशन है आज का, लोग नई पैंट लेकर उसको फाड़ते हैं यहाँ से। मैंने कहा वाह, कल्चर, कलयुग की कल्चर कहाँ बेकार हो गई है। तो वास्तव में मीडिया और फिल्म डिवीजन अगर सोच ले, मन बना ले, हमें समाज सुधार करना है, हमें इस भारत को सर्वोच्च शिखर पर ले जाना है, तो ऐसी कोई बात नहीं। मनुष्य सीखता है सब कुछ, जैसा उसे सिखाया जाए वो सीखता है। कमी केवल सिखाने वालों की हो रही है। बिल्कुल, मतलब ये ऊपर से जो परोसा जा रहा है वहाँ थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। कई बार ये ऊपर वाले ये कहने लगते हैं भ्राता जी कि जैसी लोगों की मानसिकता है, जो लोगों की चाहना है, या जब वो सर्वे कराते हैं तो ऐसा एक इंटरेस्ट देखने में आता है कि लोग इन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं और उस इंटरेस्ट के आधार पे, उस सर्वे के आधार पे वो अपना प्रोडक्शन करते हैं। तो फिर यहाँ क्या कहेंगे हम कि ये इनकी रुचि है तब वो परोसा जा रहा है, तो फिर क्या किया जाए? एक बाप अपने बच्चे को ले जा रहा है हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास, जिसका गला खराब हो गया, जिसको छींक आ रही है, जिसको कफ हो गया बहुत। अब डॉक्टर उसको दवाई देता है और कह देता है 15 दिन तक इसको ठंडी चीजें नहीं खिलाना है, नहीं तो इसका गला पूरा बैठ जाएगा, कफ जम जाएगा, कुछ भी हो सकता है, आगे अस्थमा हो सकता है। अब वो वापिस आ रहे, बच्चे ने आइसक्रीम देखी है बहुत अच्छी और रोने लगा, जिद करने लगा, पापा मुझे तो आइसक्रीम खानी है। पापा क्या करेगा? अब सोचने की बात है। वो किसी भी कीमत पर उसे आइसक्रीम नहीं खिलाएगा, 2 लगाएगा, रोने देगा, रोते रहो तुम, लेकिन आइसक्रीम नहीं खिलानी है। बस इसी बात को समझने की आवश्यकता है कि अगर लोग गंदगी चाह रहे हैं तो हम उनकी चाहना के अनुसार उनको गंदगी न दें, नहीं तो संसार का तेजी से पतन हो जाएगा। और जो वो गंदगी परोसी जा रही है उसका खामियाजा चारों ओर देखने में आ रहा है। रेप के केस हो रहे हैं, मर्डर के केस हो रहे हैं, लोग अपहरण कर रहे हैं, एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, धन लूट रहे हैं, मिलावट हो रही है, दवाइयों में मिलावट, सब्जियों में मिलावट, दालों में मिलावट, चावल में मिलावट, कुरकुरे में कहते हैं प्लास्टिक के बना के डालने लगे। ये सब क्यों हो रहा है? गंदगी परोसने से तो हुआ। अगर अच्छी चीजें सिखाई जाती तो मनुष्य में संतोष रहता और हमारा देश, हमारा संसार कुछ और होता। मतलब ये जिम्मेवार बने और भले ही कुछ भी हो लोगों की मानसिकता, लेकिन हम अच्छे से अच्छा परोसें। एक और समस्या रहता है जी, अब ये जो तबका है जिनकी एक रुचि सी बन गई है, या ये कि हमें वो देखना है, हिंसक दृश्य देखने हैं, अश्लील दृश्य देखने हैं, तो ये कहीं ना कहीं से वो चीज़ें ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब इंटरनेट में बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, वहाँ पे वो घुस जाता है, तो चलो ये नहीं दे रहे हैं, यहाँ से नहीं मिल रहा है तो कहीं से और। तो ये जो मानसिकता है तबके की, वो कैसे चेंज? देखिए, ये तो एक जागृति लाने की आवश्यकता है।
जब हम लोगों ने पीस ऑफ माइंड चैनल शुरू किया जी। तो ये प्रश्न सब जगह आया था, क्या पीस ऑफ माइंड पे केवल ज्ञान देंगे सारा दिन, ये अध्यात्म की बात सुनाएंगे, इसे कौन देखेगा? लेकिन आज इसको देखने वाले की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, कितने करोड़ों पहुंच गई। और मुझे लगता है कि 5 साल में सारा संसार इसका फैन बन जाएगा। तो देखिए, हम ये ज्यादा न सोचें कि एक डिमांड क्या है लोगों की। ठीक है, वो तो एक बिजनेस हुआ ना, जैसे बिजनेस वाले सोचते हैं ना, फैक्ट्री वाले सोचते हैं भाई इस चीज की डिमांड हो रही है, ये मैन्युफैक्चर किया जाए। लेकिन हम सोचें मनुष्यों की डिमांड के अलावा हमें मनुष्य को सच्चे अर्थों में मनुष्य बनाना है। इसलिए हमें, अगर वो जहर खाना चाहते हैं तो हमें उन्हें जहर देना नहीं है। अगर वो शराब पीना चाहते हैं तो हम शराब तो सप्लाई नहीं करने लगेंगे ना। अगर कोटा के स्टूडेंट अफीम खाना चाहते हैं तो हम सबको अफीम तो बांटने नहीं लगेंगे ना। हम जानते हैं इनका भविष्य कैसे सुरक्षित होगा, हम ये भी जानते हैं ये चीज सप्लाई करने से क्या क्या हो सकता है इनको। इसलिए समझदार और बुद्धिमान और जिम्मेदार मनुष्यों को, चाहे वो फिल्म डायरेक्टर हैं, चाहे वो ये जो मीडिया है इसके लिए जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो चैनल के मालिक हैं या उनके एडिटर्स हैं, उन सबको एक मानवता की जिम्मेदारी को जरूर स्वीकार करना चाहिए। केवल पैसा हो, हमारे चैनल को बहुत लोग देखें और हमें अधिक से अधिक ऐड मिले, पैसा मिले, ये लक्ष्य तो गलत है और इससे तो समाज का पतन ही होगा। जी जी जी, चलिए ब्रता जी, हम भी शुभकामना रखते हैं। पीस ऑफ माइंड चैनल भी लगातार ये कार्य कर ही रहा है। ऐसे सभी चैनल अच्छी अच्छी खबर दिखाने शुरू करें। अब कुछ चैनलों ने शुरू किया है ब्रता जी, अच्छी खबर के नाम से उन्होंने कुछ अच्छी अच्छी बातें दिखानी शुरू की। क्योंकि संसार में जैसे मान लो 100 खबरें आ रही, फटाफट 100 खबरें दे रहे वो, अब 10 मिनट में उन्हें 100 खबरें देनी है, तो उसमें सारी वही सब आ रही हैं, भाई यहाँ ये होगा, यहाँ ये होगा, बुरी चीजें। लेकिन उसमें से 50 अच्छी भी दी जा सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि संसार में अच्छी चीजें हो नहीं रही हैं। आते हैं कि छोटे बच्चे ने अपने छोटे भाई को डूबने से बचा लिया। एक गाय का केस आया जो टीवी पर आया कि गाय ने कैसे बहादुरी की और जो 2 व्यक्ति लड़की को मार रहे थे उनको कैसे घायल कर दिया। तो ये सब अच्छी चीजें समाज को बहुत कुछ सिखाती है ना। दे रहे हैं चैनल और इसको बढ़ाएंगे तो सचमुच एक सुंदर पॉजिटिव लहर चारों ओर फैलेगी। अब ये खबर दे रहे हैं, फिर 10 करें, फिर 50 करें, तो अच्छी खबरें आएंगी तो बुरी खबरें समाप्त भी हो जाएंगी और लोगों की मानसिकता भी अच्छी। और ये भी मैं जोड़ दूं कि खबरों को इस तरह दिया जा रहा है कि लोग सोचते हैं अरे ये क्या हो रहा है, संसार में तो शायद आग लग गई है, ये तो हिंदू मुसलमान शायद लड़ने मरने को तैयार हैं उस शहर में, वहां जाओ तो कुछ भी नहीं, मौज से सब रह रहे हैं आपस में। हिंदू मुसलमानों के घर जा रहे हैं, मुसलमान हिंदुओं के घर जा रहे हैं, मौज कर रहे हैं, एक दूसरों की शादियों में शामिल हो रहे हैं। तो ये जो मीडिया है इसका गलत प्रयोग जो हो रहा है, इससे समाज में अशांति फैल रही है, कहीं कहीं गलत संदेश जा रहा है, कहीं हिंसा बढ़ रही है। तो ऐसे समाचारों को तो न देना ही अच्छा है, ताकि लोगों को देखिए ये लगे हमारे देश में सब कुछ अच्छा हो रहा है। अब थोड़ी देर के लिए विचार करो, आज सारे समाचार ऐसे हों जिन्हें देखकर सुनकर लोगों को ये लगे हमारे देश में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, कल और अच्छा होगा, परसों और अच्छा होगा, और सब लोग सोचने लगा अरे ये क्या हो रहा है, वो भी ऐसे कर रहा है, वो भी ऐसे कर रहा, क्या होगा इस देश का। तो निगेटिविटी संसार के पतन की जिम्मेदार बन जाती है। जी 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 जी, पता जी, कई बार सरकार अच्छा कार्य कर रही है लेकिन फिर विपक्ष उनकी टांग खिंचाई में लगा रहता है, उनकी मीन मेक निकालता रहता है, या ये अच्छे कर रहे हैं शायद अगले चुनाव में फिर से आ जाएं तो क्यों ना इनके लिए कुछ बुरी प्रचार प्रसार किए जाए। तो मीडिया का, प्रिंट मीडिया का वो गलत इस्तेमाल करते हैं धन के बल से। तो पैसा, पैसा दिया धन के बल से, जो उनके अच्छे कार्य हैं उसको दबा दिया जाएगा और छोटी मोटी जो गलती, अभी कोई बड़े नेता हैं भाई वो कार्य कर रहे देश में, अभी वो हर जगह जाके तो नहीं देखेंगे। मान लो ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, कहेंगे देखा जब से ये आए हैं ट्रेन एक्सीडेंट ही हो रहे हैं। अब उसमें बेचारे वो क्या करेंगे, ठीक है वो ध्यान दिला सकते हैं हाँ भाई ये करो। तो ये ठीक है कि हमारा जो मीडिया है इसको बहुत पॉजिटिव होना चाहिए और अच्छाइयों का प्रचार ज्यादा, बुराइयों का प्रचार कम से कम करें तो अच्छाइयाँ बढ़ती जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, निष्पक्ष हों और अच्छाइयों की ओर ज्यादा प्रचार प्रसार हो ताकि देश हित में सारे कार्य हो सके, ऐसी हम कामना करते हैं। पता जी, चलिए मेल की ओर लिए चलता हूँ अब आपको। ये पहला मेल हमारे पास आया है, नाम तो इन्होंने नहीं लिखा है। ये कहती हैं, आई एम वेरी डिस्ट्रेस्ड, आई डोंट फील लाइक लिविंग मोर. My husband is having an affair with another girl. He is always thinking about her.
please tell how to get him back. My child is getting badly affected by this. Please give me समाधान। तब ये संसार में समस्या बहुत ये भी उग्र रूप लेती जा रही है। जी जी जी। जैसे डिप्रेशन बढ़ रहा है, नेगेटिविटी बढ़ रही है, ये जो नेगेटिव प्यार है ये भी मनुष्य का बहुत विकृत रूप लेता जा रहा है। परिवार भी टूट रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं इसमें, और मनुष्य के मन पर इसका बुरा असर पड़ता है। पहले तो मैं कहूँगा ये बहुत बड़े पाप को जन्म देने वाली चीजें हैं। बच्चों पर बुरा असर, परिवार पर बुरा असर, इसलिए थोड़ा सा मनुष्य को पवित्रता अपने अंदर धारण करनी चाहिए। ऐसी बहनों को मैं कहूँगा आप ज़्यादा डाउटफुल न रह के थोड़ा सा अपने चरित्र को और महान बनाएं। मैं तो ये कहता हूँ एक ऐसी अगरबत्ती बन जाएं जिसकी सुगंध से सारी दुर्गंध समाप्त हो जाए। तो ऐसी बहनें जिनको इस तरह के कष्ट हो रहे हैं, जो इस तरह सफ़र कर रही हैं, अपने चरित्र को और ऊंचा उठाएं, अपने वाइब्रेशंस को बहुत पॉजिटिव करें, ताकि दूसरा व्यक्ति बिना कहे अपनी गलतियों को रियलाइज करे और उन्हें छोड़ सके। क्योंकि ये ऐसे केस होते हैं, किसी से प्यार हो गया है, अब वो प्यार मनुष्य को ब्लाइंड बना देता है, और उस मनुष्य को कितना भी समझाओ या तो झूठ बोलेगा, नहीं मेरा कहीं नहीं है, तुम्हें डाउट है, ये है वो है, गुस्सा करेगा, और अगर वो समझता भी है तो उसे छोड़ेगा नहीं। इसलिए जैसे मैंने कहा, इनको योग अभ्यास करना चाहिए और अपने वाइब्रेशंस को इतना सुंदर कर देना चाहिए ताकि दूसरा व्यक्ति रियलाइज करे। अगर ये मूड ऑफ करेंगी, ये डिप्रेशन में रहेंगी, ये भी सोच लेते हैं मैं ही मर जाऊं, क्या करना है, सोचते हैं मैं मर जाऊंगी तो वो सुधर जाएगा। किसी के मरने से कोई सुधरता नहीं है, बच्चे भी बेचारे अनाथ हो जाते हैं। इसलिए मरने का भी संकल्प नहीं करना चाहिए और अपने वाइब्रेशंस को अच्छा बनाना चाहिए। बिल्कुल। क्या ऐसे में उनके बदलने की गुंजाइश है रहता जी? इन्हें हाँ, बदलने की गुंजाइश होती है। मुझे कई माताएं बहनें ऐसी बताती हैं कि हमारे पति देव बदल गए हैं, छूट गए और उन्होंने अपनी गलतियों की माफ़ी भी मांग ली। फिर मैं कहता हूँ तो तुमने माफ़ कर दिया? कहा हाँ हमने माफ़ कर दिया, गलती मनुष्य से ही होती है, संसार ही कलयुग का अंत है, कोई बात नहीं, अब ठीक राह पर मनुष्य आ गया, ओके वी वेलकम। जी जी। पता जी एक ऐसा ही केस मैं कहीं गया हुआ था तो उन्होंने उसे शेयर किया था। वो प्रिंसिपल थे, उनका भी कुछ ऐसा ही था, परिवार पूरा बिखर गया और इस स्थिति को देख के उनकी बिटिया भी किसी के साथ चली गई, बेटा भी ड्रग्स आदि लेने लगा, मतलब पूरा ही परिवार बिखर गया। जब मैंने उनसे इस विषय पे बात की तो उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि ये गलत कर रहा हूँ, मैं परिवार पे भी बुरा असर आ रहा है और ये पूरी तरह गलत है, लेकिन मैं अपने आप को बिल्कुल हेल्पलेस फील करता हूँ, मैं उसे भी नहीं छोड़ सकता और इन्हें भी नहीं छोड़ सकता। तो ऐसी मानसिक स्थिति ऐसे व्यक्ति की हो जाती है। हाँ देखिए, बिल्कुल यही होती है। ये वासनाएं इतनी प्रबल हैं, इसलिए इस काम को अग्नि कहा जाता है। काम को गीता में महावैरी कहा गया है, पापों का मूल कहा गया है। ये सचमुच है ही बहुत बड़ा वैरी। अब इससे बचने का तो एक ही मार्ग है कि उस व्यक्ति को ये रियलाइज करा दिया जाए कि यू आर ए प्योर सोल। जैसे से वो इस फीलिंग को बढ़ाएगा और तुम्हारा जो परमपिता है वो ओशन ऑफ प्योरिटी, पवित्रता का सागर, पतित पावन है, तो उसके जो प्योर संस्कार हैं वो इमर्ज होंगे और जो ये काम वासना का अति प्रकोप है ये समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल। अब भ्राता जी ऐसे में जैसे इन्होंने एक बात लिखी थी कि बच्चों पे एक बुरा असर आने लगता है, मतलब बच्चे पूरी तरह से टूट से जाते हैं जब अपने पिताजी को ऐसा देखते हैं तो, और अपने फ्यूचर पे भी वो फोकस नहीं कर पाते हैं। माँ कैसे संभाले बच्चों को ऐसी स्थिति? हाँ, अभी बच्चों की तो ये दुविधा होती है कि वो बाप को कुछ कह भी नहीं सकते, कई तो डरते भी हैं, कईयों का सम्मान होता है, बेचारे अंदर घुटने लगते हैं। जी जी। बहुत बुरा असर उन पर आता है और यहाँ माँ की विशेष जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने परिवार को टूटने से बचाए। इसमें ये उन्हें पवित्र भोजन खिलाए और ये उनसे बातचीत अवश्य करे, उन्हें हिम्मत दे और ये कहे कि ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, ये मनुष्य की कमजोरी होती है, मैं उसको समझाऊंगी और धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो माँ अगर खुद निगेटिव ना हो, अगर वो निराश ना हो जाए, डिप्रेस ना हो जाए, तो वो अपने परिवार को संभाल सकती है। जी जी जी, मतलब अपने परिवार को संभालने की और पॉजिटिव रहने की ऐसे में आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी, सुंदर प्रकाश के लिए, उम्मीद के लिए, आशा के लिए कि हम मरे नहीं लेकिन जिए, संघर्ष करें और जीत दर्ज करें। आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
मित्रों, जीवन बहुत ही खूबसूरत है और ईश्वर के द्वारा दिया गया एक अनमोल उपहार है। जीवन कहा जाता है, यदि आप शास्त्रों की बात लें तो कहा जाता है 84 लाख योनियों के बाद ये मानव योनि प्राप्त होता है। खैर, इतनी योनियां होती हैं या नहीं होती हैं ये एक दूसरी बात है, लेकिन सचमुच ये मानव जीवन बहुत ही मूल्यवान है और ईश्वर ने हमें इसे प्रदान किया है। तो क्यों ना इसे हम आनंद पूर्वक जिए, न केवल स्वयं आनंदित रहें लेकिन दूसरों को भी आनंद प्रदान करें। और जीवन है, कलयुग है, तो समस्याएं तो रहेंगी ही, लेकिन अंदर से स्वयं को हम बहुत मजबूत बनाते चलें। शुरुआत जैसे मैंने की थी मित्रों, कि यदि अंदर हम रगड़ रगड़ के अपने आप को धोते हैं, अंदर की गंदगी को साफ करते हैं और अंदर अच्छाइयों को भरते हैं, गुणों को भरते हैं, तो सचमुच जब बाहर कोई परिस्थिति आती है तो हमें वो परिस्थितियां नहीं लगती बल्कि खेल लगती हैं। तो क्यों ना हम बाहर की सुंदरता के साथ साथ ज़्यादा मेहनत अपने अंदर की सुंदरता पे करें, अंदर की खामियों को निकालते चलें और साथ ही अच्छाइयों को, गुणों को और शक्तियों को धारण करते चलें, तो जीवन की सारी परिस्थितियां सहज और सरल हो जाएंगी। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आपका जीवन आनंद से और खुशहाली से परिपूर्ण रहे। ओम शांति। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान समाधान।